हेलो दोस्तों, साहिल इजी इन्वेस्टमेंट में आप सबका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करते हैं आज के इस एनालिसिस में कोटक महिंद्रा बैंक शेयर के बारे में। इस शेयर के अंदर में आज के दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। शेयर बुरी तरीके से नीचे फॉल होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी निवेशक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होंगे कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने इसके Q4 के नतीजों को घोषित किया है, जिसके बाद जो निवेशक हैं उनको कहीं ना कहीं रिजल्ट खुश नहीं कर पाया है और शेयर बुरी तरीके से गिरते दिखाई दिया है। अभी सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा होगा कि क्या आगे दोस्तों ये गिरता जाएगा, क्या Q4 के नतीजों का असर बुरी तरीके से पड़ा है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, तो सबसे पहली रीज़न तो गिरावट के पीछे Q4 तो है ही, लेकिन दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसका टेक्निकल टर्म है, और ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दोस्तों, हम पहले शॉर्ट में Q4 के रिजल्ट्स को एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में इसके पास्ट के परफॉर्मेंस को देखेंगे कैसा रहा है, शॉर्ट टर्म में टाइम लेंगे, और इसके बाद इसका स्ट्रॉन्ग जो है टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से लेकर के मूविंग एवरेज और RSI के लेवल, सारे टेक्निकल्स लेवल को देखेंगे। टॉप लेवल की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जो कि बिगिनर के लिए वीडियो एक लर्निंग कंटेंट होने जा रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिलने जा रहा है। सो नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसे एनालिसिस डेली मिलते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो दोस्तों। मल्टीपल एनालिस्ट ट्रैकिंग प्राइवेट लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक हैव डाउनग्रेडेड द स्टॉक आफ्टर इट्स मार्च क्वार्टर रिजल्ट। दोस्तों, मार्च क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद में ज़्यादातर जो यहाँ पर एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेजेस हैं, इन्होंने इसको डाउनग्रेड कर दिया है। लेंडर की बात करें, इन्होंने जो रिजल्ट सैटरडे के दिन घोषित किया है, इन रिस्पॉन्स द स्टॉक हैड डिक्लाइन ओवर 5%, जिसकी बात से दोस्तों ये रिजल्ट है, इसके जो परिणाम देखने को मिले हैं 5% तक घटता दिखाई दिया है। इज़ द बिगेस्ट ड्रैग्स ऑन निफ्टी 50 एंड द निफ्टी बैंक इंडेक्स ऑन मंडे 5 मई। दोस्तों 5 मई के दिन अभी तक निफ्टी 50 फिर निफ्टी बैंक के अंदर में सबसे बड़ा ये ड्रैग है, सबसे बड़ी गिरावट है कोटक महिंद्रा बैंक की। तो 5.4% तक ग्रोथ इनके नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखाई दिया है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, वाइल इट्स नेट प्रॉफिट फेल बाई 14%। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 14% तक इनका प्रॉफिट गिरता दिखाई दिया है ओवर द सेम पीरियड। इट्स एसेट क्वालिटी रिमेन स्टेबल बट प्रोविजन वेंट अप बोथ ऑन अ सिक्वेंशियल एज वेल एज ऑन अ ईयर बेसिस। इनकी जो एसेट क्वालिटी है दोस्तों, वो यहाँ पर स्टेबल देखने को मिल रही है, यानी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, बट जो प्रोविजंस की बात करें तो ये जो है अप हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर नोमुरा की बात करें, इन्होंने भी इसको डाउनग्रेड कर दिया है। पहले उन्होंने इसको यहाँ पर बाई किया था, अभी इन्होंने इसको न्यूट्रल कर दिया है। टारगेट की बात करें 2200 फ्रॉम 2110 अर्लियर, ठीक है, 2110 से सीधा 2200 कर दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक शेयर्स हैव बीन डाउनग्रेडेड बाय नोआमा हु कट्स इट रेटिंग होल्ड फ्रॉम अर्लियर रिकमेंडेशन ऑफ बाई। पहले बाई किया था, अब इन्होंने इसको होल्ड कर दिया है। नोमा की बात करें तो इन्होंने जो है कोटक की जो प्राइस टारगेट उसको भी रिवाइज किया है 2350 फ्रॉम 2040 अर्लियर, 2040 से बढ़ा करके 2350 कर दिया है। बेंस्टीन की बात करें, इन्होंने मार्केट परफॉर्म रेटिंग ऑन कोटक महिंद्रा बैंक अब प्राइस टारगेट ऑफ 1950 दिया है। द ब्रोकरेज wrote इन इट्स नोट ऑफ द कोटक बैंक डिपॉजिट ग्रोथ वाज स्लोअर देन बोथ ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। का कहना है कि इनका जो ग्रोथ है काफ़ी स्लो दिखाई दे रहा है ICICI बैंक से, HDFC बैंक से। दैट रिजल्ट हाईलाइटिंग द लेंडर इट्स फेसिंग मार्जिन वर्स ग्रोथ नियर टर्म, या नियर टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से इनकी जो है ग्रोथ में कमी दिखाई दे रही है। CLSA ने इनको डाउनग्रेड कर दिया है, इसको होल्ड बोला है, यानी कि बाई करने को नहीं बोला है, सिर्फ होल्ड करने को बोला, होल्ड करो। पहले इन्होंने जो अंडर परफॉर्म बताया था, बट द ही रेज इट्स प्राइस टारगेट्स ऑन द स्टॉक मार्जिनली 2225 फ्रॉम 2125 अर्लियर। यहाँ पर इन्होंने होल्ड कर दिया है, इसको अंडर परफॉर्म बताया है, ठीक है, डाउनग्रेड तो किया है, लेकिन यहाँ पर मार्जिनली जो इनका टारगेट है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। इट हैज़ कट इट्स प्रॉफिट एस्टिमेट फॉर कोटक महिंद्रा बैंक बाई 3% 5% ड्यू टू अजम्पशंस ऑफ लोअर नेट इंटरेस्ट इनकम एंड हायर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। जो इनका ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम है ये घटता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों ये यहाँ पर अपने जो एस्टिमेट्स हैं प्रॉफिट को लेकर के वो यहाँ पर कट कर दिए हैं। ओवरऑल बात करें शॉर्ट टाइम में तो 44 जो एनालिस्ट हैं जो कवरेज किए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, जिसमें से 29 ने इसको बाई रेटिंग कही है, 10 ने इसको होल्ड रेटिंग कही है, 5 उसमें हैं जिन्होंने इसको सेल रेटिंग कही है। यानी कि होल्ड वाले 10 हैं और सेल वाले 5 हैं, यानी कि होल्ड और सेल मिला के 15 हैं, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों 29 जो हैं वो सिर्फ बाई करने वाले हैं, तो बाई करने वाला का जो आंकड़ा है वो ज़्यादा है दोस्तों, लेकिन फिर भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। देख सकते हैं दोस्तों शेयर के अंदर में 4.86 की गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है। देख सकते हैं लो लगाने के बाद में थोड़ी सी यहाँ पर रिकवरी भी देखने को मिली है, क्योंकि जो डाउनग्रेड तो सबने किया है, लेकिन टारगेट कहीं ना कहीं बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें पिछले 5 दिन के डेटा की, दोस्तों 7.26% गिरावट है। 1 मंथ में देखिए जाएंगे आप तो 2% की तेज़ी है, 6 महीने में देखेंगे आप तो 18% की यहाँ पर तेज़ी है।
साल भर में 16% की यहाँ पर तेज़ी है, 5 सालों में देखेंगे आप तो 70.84% की तेज़ी है। बहुत खास तेज़ी नहीं है, एक रेंज के अंदर में काफ़ी लंबे समय से वक्त ले रहा है। वही चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं 2021 से लेकर के 2025 तक ये इसी रेंज में चल रहा है। चलते हैं अभी बात कर लेते हैं हमारे चार्ट्स के लेवल्स और एनालिसिस की। दोस्तों आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट के अंदर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको हम समझाना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण लेवल हमने ड्रॉ किया है, जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था पहले, वो दोस्तों 2250 का लेवल था, जो कि ये लेवल है। ठीक, इसके बाद इसको तोड़ करके इसके ऊपर जब गया 2300 का लेवल है, जो कि इसके ऊपर की लाइन है। ये दो लाइन आपने देख ली, ठीक है। ये तो लाइन हो गई हमारी, ये जो ब्रेकआउट की लाइन है ना, ये जो हमारा रेंज है ना, ये ब्रेकआउट का जो रेंज है ना, ये इसके बाद की बात है, यानी कि ये ऊपर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा शेप है, जो हमारा ब्रेकआउट रेंज है, इसके अंदर की बात कर लेते हैं। तब इसके अंदर में आप बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हमने दो लेवल ड्रॉ किए। एक तो वो लेवल है जो कि 2000 का लेवल है। 2000 का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर में इसकी सारी आपको यहाँ पर बॉडी देखने को मिलेगी, सारी बॉडी देखने को मिलेगी। इसके ऊपर 2060 का लेवल है, जहाँ पर थोड़ा सा शेयर ने इसकी बॉडी हाई लगाई थी। ये लेवल्स हो गए। इसके बाद देखेंगे आप तो शेयर ने इनिशियली जो रेजिस्टेंस फेस किया था 1750 के लेवल पे, ये लेवल था, ठीक है। यहाँ से ऊपर जा कर के नीचे आ गया था। तो ज़्यादातर देखेंगे आप फ्लक्चुएशन आपको बॉडी के इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा, बहुत हद तक आप देख सकते हैं खुद ही, यहीं पे ही कंसोलिडेट किया हुआ है। लेकिन जो लो लगाया है, जो मेन इसका सपोर्ट का लेवल 1650 का लेवल है, ये लेवल है। तो ये सब एक जोन के फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये सारे लेवल्स हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट आने के पहले यहाँ पर आज देख सकते हैं ये रेंज से शेयर ने यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर 2 महीने से 3 महीने से शेयर इसके बाहर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 3 कैंडल 3 हमने यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, यानी कि एक कैंडल हमारा 1 मंथ का है। तो यहाँ पर शेयर बाहर ट्रेड कर रहा था। अभी ब्रेकआउट तो इसके अंदर से हो चुका था, यानी कि 2 महीना पहले ही यहाँ से जो ग्रीन कैंडल है लंबी वाली आप देख सकते हो, ये ब्रेकआउट तो कर दिया था। लेकिन जो शेयर ये हाई लगा दिया था, तो एक नया ब्रेकआउट बन गया था, यानी कि जब इसको तोड़ करके इसके बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी आएगी। तो इस उम्मीद से दोस्तों यहाँ पर शेयर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था कि गिरावट नहीं आ रही थी, सस्टेन कर रहा था कि आगे चलेगा, ब्रेकआउट के बाद में भी रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट से काफ़ी होप रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा सब रिजल्ट की उम्मीद में थे। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आए, निराशाजनक आ गए। अभी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाते हैं शेयर कैसे देख सकते हैं आप, इस ब्रेकआउट लाइन के नीचे काफ़ी वक्त लिया था। जब यहाँ से बाहर निकला शेयर तो सीधा ऊपर गया। आप देख सकते हैं आप हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा था, हायर हाइज बनाते हुए। लेकिन यहाँ से एक कहीं ना कहीं इसको एक होप थी, यहाँ से निकल के इसको तोड़ के, जो इसका ब्रेकआउट लाइन है ना अबव वाली, इसको तोड़ने के लिए एक होप थी। लेकिन इसको तोड़ने के लिए जो पावर चाहिए, वो पावर कहाँ से मिलती? Q4 के रिजल्ट से मिलती। लेकिन Q4 के रिजल्ट्स और एनालिस्ट का डाउनग्रेड कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर आप इसके गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हो और शेयर अपने ब्रेकआउट लाइन जो बिलो वाली है उसके नीचे आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए इतना आसान नहीं होगा कि इसको ब्रेक करके इस जोन को भी ब्रेक करे और सीधा नीचे आ जाए, इतना आसान नहीं होगा। अगर बाइंग आनी होगी दोस्तों, थोड़ा सा भी मोमेंटम देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे अगर, तो यहाँ से वापस से रिकवरी देखने को मिल सकती है अबव लाइन तक। लेकिन इनकेस भारत पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है या कुछ भी और नेगेटिव होता है, इनकेस अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज और ये जोन टूटता है, बाहर इसके नीचे फ्लो आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आपको ये जो लेवल है इसके नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा 1900 के अराउंड लेवल है। 1900 का ये जो लेवल है, 1900 के अराउंड ऑफ वैल्यू, यहाँ तक आपको लो मारते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन चांसेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो जोन इसका ये है, इस जोन से ही बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो जो भी अगर देख रहे हैं दोस्तों, एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, तो देख सकते हैं जिस तरीके से एनालिस्ट ने डाउनग्रेड किया, शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। एक भी रहे हो यहाँ से तो ध्यान दीजिएगा, इस लेवल का स्टॉप लॉस ज़रूर ले लेना है। टारगेट आपको 2200 का लेवल लेना है, उसके बाद 2250 का लेवल लेना है, फिर 2300 का लेना है। इस तरीके से ट्रेलिंग करते हुए जाना है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको 1900 के लेवल पे आने का वेट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक गया है, नीचे आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही दोस्तों यहाँ तक शेयर गया है, अब यहाँ से नीचे आ रहा है। तो एक इसका रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर ब्रेकआउट की उम्मीद थी, लेकिन Q4 रिजल्ट वैसे नहीं आया तो गिर रहा। तो टेक्निकली टर्म में देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बेस था, जिसकी वजह से भी यहाँ पर गिरावट आ रही है। ये इसकी दूसरी वजह है, और पहली वजह इसके Q4 के रिजल्ट्स हैं।
RSI की बात करें, RSI 42 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा लो पे नहीं है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ही है, मिड पे ट्रेड कर रहा है। तो जो लेवल्स बताए हैं दोस्तों उस लेवल का पूरा ख्याल रखिएगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म में क्या लेवल सारे मैंने आपको बता दिया है। बाकी कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, अपने ऑन रिस्क पर शेयर को बाई सेल कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।